नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सौरभ शर्मा की करोड़ की चल अचल संपत्ति होगी जब्त। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की काली कमाई से इकट्ठा की गई 108 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति को जब्त किया जाएगा। ईडी ने इस संबंध में मंगलवार को पीएमएलए कोर्ट में अभियोजन शिकायत दी है। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। ईडी ने सौरभ शर्मा द्वारा भ्रष्टाचार के जरिए इकट्ठा की गई 108 करोड़ की चल अचल संपत्ति जब्त करने का आवेदन दिया है। ईडी ने सौरभ शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरण पर जांच शुरू की थी। ग्वालियर में स्कूलों का समय बदला। मध्य प्रदेश के अधिकतर इलाकों में अप्रैल माह में ही जून जैसी भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। राज्य के कई क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा पहुंचा है। ऐसे में अब तक प्रदेश के कई जिलों में छात्रों को लू के प्रभाव से बचाने के लिए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। बता दें कि ग्वालियर में भी स्कूलों का समय बदला गया है। कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश की करीब 550 पंचायतों को अब स्मार्ट पंचायत बनाने की तैयारी है। इस कैटेगरी में वह पंचायतें शामिल होंगी जिनमें सड़क, बिजली, पानी की पर्याप्त व्यवस्था के साथ सीवेज और इंटरनेट भी होगा। इसके लिए ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। जल्दी ही इसकी गाइडलाइन जारी कर दी जाएंगी। इसके बाद मप्र की 23,000 ग्राम पंचायतों से आवेदन बुलाए जाएंगे। उज्जैन में मंदिर हटाने पहुंची रिमूवल टीम का विरोध। उज्जैन के कोठी रोड स्थित संकुल भवन से विक्रम नगर के बीच मंदिर हटाने पहुंची नगर निगम और पुलिस की टीम को रहवासियों और हिंदूवादी संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान रहवासी और हिंदूवादी संगठन के बीच आपस में लात घूंसे चलने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तत्काल दोनों पक्षों को अलग कर मामले को शांत करवाया। उज्जैन के संकुल भवन से विक्रम नगर की ओर 24 मीटर चौड़ी 4 लेन रोड बनाई जा रही है। इस रोड के बीच 2 मंदिर आ रहे हैं जिसको तोड़ने का कई लोग पहले भी विरोध कर चुके हैं। बुधवार को एसडीएम एलन गर्ग सहित नगर निगम के अधिकारी और भारी पुलिस बल मंदिर को हटाने के लिए पहुंचा था। टीम ने क्रेन की सहायता से मंदिर के हिस्से को हटा दिया। साथ ही अंदर स्थापित देवी माता की प्रतिमा को क्रेन से बांधकर हटाने की प्रक्रिया शुरू की। एमपी में आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट। चक्रवाती हवा और अरब सागर से आने वाली नमी ने मध्य प्रदेश में मौसम का हाल बदला है। बुधवार को आधे सूबे में लू गर्मी तो शेष में बारिश हुई। छिंदवाड़ा, सिवनी में आधा इंच बारिश व ओलावृष्टि हुई। राजधानी भोपाल में हल्के बादलों के बीच तापमान 41 डिग्री रहा। रतलाम, धार, गुना, सागर, टीकमगढ़ में लू के हालत रहे। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 5 सिस्टम एक्टिव हुए हैं। अगले 2 दिन दक्षिण पश्चिमी हिस्से में बारिश और तेज हवा के हालात बन सकते हैं। 11 अप्रैल से मौसम फिर बदलने का अनुमान है। प्रदेश में 2 दिन बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान से पश्चिमी विदर्भ तक सक्रिय टर्फ तथा पश्चिमी विक्षोभ व चक्रवातीय परिसंचरण के प्रभाव से मौसम में बदलाव हुआ है। 11 और 12 अप्रैल को राज्य भर में अधिकांश जगहों पर बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। कटनी में नरवाई जलाने पर सख्त कार्रवाई। कटनी जिले में फसल अवशेष जलाने वालों पर प्रशासन का शिकंजा कस रहा है। ताजा मामले में बरही थाने में 60 वर्षीय शेख कासिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ग्राम सिझरा के कोटवार और पटवारी की रिपोर्ट के मुताबिक शेख कासिम ने अपनी जमीन खसरा नंबर 1008 में नरवाई जलाई। इससे आसपास के खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान का खतरा पैदा हो गया। एसडीएम विजय राघवगढ़ और नायब तहसीलदार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर दमकल विभाग की टीम भेजी। इससे बड़ी दुर्घटना टल गई। किसान ने कलेक्टर के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन किया है। 30 अप्रैल तक राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी जरूरी। मध्य प्रदेश में राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी और किसानों को गेहूं का भुगतान जल्द करने के लिए बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि शमी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर और विभागीय अधिकारी शामिल हुए। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी 30 अप्रैल तक पूरी करें। मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। सभी पात्र हितग्राहियों के आधार नंबर पहले ही डेटाबेस में जुड़ चुके हैं। पटवारी बोले, भाजपा सरकार ने 8 साल कर्मचारियों के प्रमोशन रोके। मोहन यादव सरकार ने कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर कैबिनेट में जल्द प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पलटवार किया है। पटवारी ने बयान जारी कर कहा, मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए 8 साल बाद पदोन्नति का रास्ता साफ होने की खबर को भाजपा अपनी उपलब्धि बताकर वाहवाही लूटने की कोशिश में जुटी है। लेकिन यह न तो कोई उपलब्धि है और न ही सरकार की संवेदनशीलता का परिचायक, बल्कि यह उसकी कर्मचारी विरोधी नीतियों
और लंबे समय तक चली आ रही उपेक्षा का नतीजा है। यह सरकार कर्मचारियों के हक को कुचलने की दोषी है और अब सस्ती लोकप्रियता के लिए नाटक कर रही है। शिवपुरी खेतों में लगी आग। शिवपुरी जिले के रन्नौत तहसील में भीषण आग, सैकड़ों बीघा नरवाई जलकर राख। शिवपुरी के एडवारा गांव में बुधवार सुबह नरवाई में आग लग गई। आग की शुरुआत रामवीर यादव के खेत से हुई, जहां बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क गई। सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक काफी नुकसान हो चुका था। रामवीर यादव के खेत में रखे 150 प्लास्टिक पाइप भी जलकर राख हो गए। वहीं गोपाल यादव का 10 ट्रॉली भूसा भी जल गया। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए 15 अप्रैल तक पंजीयन युवाओं के लिए शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप और अच्छी मेंटरशिप प्राप्त करने के लिए शुरू की गई। पीएम इंटर्नशिप योजना का दूसरा चरण चल रहा है, जिसको लेकर अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन 15 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। सागर कलेक्टर संदीप जीआर ने बताया कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत यह युवाओं के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें जिले की सभी युवा कार्यशाला में आकर शामिल होकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। गुना में 23 अप्रैल को रोजगार मेला जिला पंचायत सभागार में आयोजित होने वाला युवा संगम इस बार 23 अप्रैल को सुबह 11 बजे से शुरू होगा। कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल के निर्देश पर हर महीने के चौथे बुधवार को होने वाले इस कार्यक्रम में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर एक ही जगह मिलेंगे। ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर 11 अप्रैल को आएंगे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11 अप्रैल को अशोकनगर में ईसागढ़ तहसील स्थित आनंदपुर धाम में होने जा रहे कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। अशोकनगर पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री का विमान ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर उतरेगा। उनका विशेष विमान 11 अप्रैल दोपहर 2 बजे ग्वालियर आएगा। यहां अशोकनगर जाने से पहले 5 मिनट वह ठहरेंगे, फिर रवाना हो जाएंगे। इसी तरह वापसी में शाम 6 बजे ग्वालियर आएंगे और 5 मिनट रुकने के बाद वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। भोपाल में ताला तोड़ अंदर पहुंचे तो मृत मिले। गोवंश नगर निगम अरवलिया में गौशाला सह कांची हाउस का संचालन करता है। बुधवार को विश्व हिंदू परिषद की टीम यहां पहुंची तो दरवाजे पर ताला लगा मिला। जब कोई दरवाजा खोलने नहीं आया तो ताला तोड़कर अंदर पहुंचे तो जहां तहां मृत और बीमार गोवंश पड़ा था। इन लोगों ने तड़पते गोवंश को पानी पिलाया तो कुछ की जान में जान आई। ऐसे में नगर निगम समेत प्रशासन और पशुपालन विभाग के अधिकारियों की सूचना दी गई। इसके बाद गौशाला प्रभारी नारायण दत्त मिश्रा, निगम की घोसंवर्धन परियोजना प्रभारी सुमंधर शर्मा और हुजूर तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर डॉक्टर रवि शरण ने बीमार गायों का इलाज किया। कमलनाथ बोले, ईवीएम बहुत बड़ा धोखा। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन में ईवीएम का मुद्दा उठा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने ऐसी तकनीक बनाई है जिससे उन्हें फायदा हो और विपक्ष को नुकसान। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ईवीएम को धोखा करार दिया। अधिवेशन में पार्टी के निष्क्रिय नेता और कार्यकर्ताओं की भी बात उठी। ऐसे नेताओं को आराम करने की सलाह दी गई है। बता दें कि इस अधिवेशन में कमलनाथ, जीतू पटवारी समेत एमपी कांग्रेस के कई नेता भी शामिल हुए। मुरैना में स्कूलों का समय बदला। मुरैना जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया है। शुक्रवार से स्कूलों का समय बदल जाएगा। अब नए टाइम टेबल के अनुसार नर्सरी से कक्षा 2 तक का समय सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा। वहीं कक्षा 3 का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। बैठक में सीएम मोहन यादव को आया गुस्सा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार 9 अप्रैल को तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक में नाराज हो गए। ग्लोबल स्किल पार्क की खाली पड़ी सीटों के बारे में जैसे ही सीएम को जानकारी लगी तो उन्होंने अधिकारियों पर नाराजगी जताई। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ग्लोबल स्किल पार्क सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है जो युवाओं को कौशल और रोजगार देने के लिए बनाया गया था, लेकिन प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही है। इस शहर में जल्द शुरू होगा ई नगर पालिका पोर्टल 2.9। एमपी के इंदौर नगर निगम में अब ई नगर पालिका पोर्टल 2.9 पर काम होगा। इसके लिए मप्र प्रशासन से नगर निगम को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी है। ई नगर पालिका 1 से 2 पर डाटा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके साथ नगर निगम खुद का पोर्टल जल्द शुरू करने का दावा कर रहा है। जिले में अब 17 पीएम श्री स्कूल। छतरपुर जिले के शासकीय स्कूलों में शिक्षा का स्तर अब और बेहतर होने जा रहा है। भारत सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के अंतर्गत छतरपुर जिले में 17 स्कूलों का चयन
पीएम श्री स्कूल के रूप में किया गया है। यह स्कूल अब पारंपरिक पढ़ाई के तरीके को छोड़कर आधुनिक, नवाचार युक्त और अनुसंधान आधारित शिक्षा पद्धति पर पढ़ाई करा रहे हैं। एमपी के 2 बैंकों की बदलेगी किस्मत। अगर आपका भी खाता किसी ग्रामीण बैंक या मध्यांचल ग्रामीण बैंक में है तो आपके लिए एक बड़ा अपडेट है। अब मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक जल्द ही एक होने वाली है। ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक दोनों 1 मई से एक बैंक बन जाएंगी। प्रदेश में दोनों बैंकों की कुल 1323 शाखाएं हैं। विलय के बाद बैंक ऑफ इंडिया इनकी स्पॉन्सर बैंक होगी। अभी मप्र ग्रामीण बैंक की स्पॉन्सर बैंक ऑफ इंडिया तथा मध्यांचल ग्रामीण बैंक की स्पॉन्सर भारतीय स्टेट बैंक है। ग्रामीण बैंकों के विलय का उद्देश्य बैंकिंग कार्य प्रणाली को बेहतर बनाना है। मोरवा से 50,000 लोगों को शिफ्ट करने की तैयारी। सिंगरौली के मोरवा में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की जयंत परियोजना के विस्तार के लिए एशिया का सबसे बड़ा शहरी विस्थापन होने जा रहा है। इस संबंध में बुधवार को जिला कलेक्टोरेट में एक बैठक हुई। कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनसीएल के सीएमडी बी साईं राम और उनका पूरा स्टाफ मौजूद था। एनसीएल के कार्मिक निदेशक मनीष कुमार ने बताया कि विस्थापित होने वाले सभी नागरिकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश भू अधिग्रहण और सीबी एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन किया जाएगा। शाजापुर में जब्त वाहनों की नीलामी। शाजापुर के लाल घाटी थाने में जब्त 14 वाहनों की नीलामी 11 अप्रैल को होगी। तहसीलदार मधु नायक के अनुसार इच्छुक बोलीदारों को 11 अप्रैल को दोपहर 1 बजे तक 1,000 रुपए की धरोहर राशि तहसीलदार न्यायालय में जमा करानी होगी। नीलामी की प्रक्रिया दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। वाहनों की बोली न्यूनतम मूल्य से शुरू की जाएगी। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को धरोहर राशि समायोजन के बाद शेष राशि तुरंत न्यायालय में जमा करनी होगी। बैतूल में स्कूलों का समय बदला। बैतूल में बढ़ती गर्मी और तापमान में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने बुधवार को स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। नए आदेश के मुताबिक जिले की नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त, सीबीएसई, नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों में अब कक्षाएं दोपहर 12 बजे तक ही संचालित की जाएंगी। यह फैसला बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। रीवा में शराब दुकान को हटाने पर फिर अड़ी महिलाएं। रीवा में बुधवार शाम एक बार फिर महिलाओं ने शराब दुकान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महिलाओं ने ऐलान कर दिया है कि अगर प्रशासन 24 घंटे के भीतर शराब दुकान नहीं हटाता तो कॉलोनी की महिलाएं लठ लेकर दुकान हटा देंगी। आपको बता दें कि आंदोलन और प्रदर्शन का दौर 1 अप्रैल से शुरू हुआ था। बताया गया कि शासन प्रशासन द्वारा करहिया मंडी शराब की दुकान को स्थानांतरित करने के लिए समय मांगा गया था, जिसके लिए महिलाएं लगातार 2 दिनों तक शराब दुकान के बाहर बैठी थीं। बीजेपी का गांव चलो अभियान जल्द होगा शुरू। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने बुधवार को छतरपुर में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। शर्मा ने बताया कि भाजपा ने 6 अप्रैल से प्रदेश में संगठन मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। पहले चरण में सक्रिय सदस्य सम्मेलन और प्राथमिक सदस्य सम्मेलन हो रहे हैं। इसके बाद सदस्यता अभियान चलेगा। पार्टी का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को भाजपा की विचारधारा से जोड़ना है। मऊगंज में पुलिस अधिकारियों में फेरबदल। रीवा आईजी गौरव राजपूत ने मऊगंज में पुलिस अधिकारियों के तबादलों के आदेश जारी किए हैं। इस फेरबदल में सतना में पदस्थ सूबेदार अमरीश साहू को मऊगंज पुलिस लाइन का नया सूबेदार बनाया गया है। साथ ही रीवा मुख्यालय में पदस्थ डीएसपी हिमाली पाठक को मऊगंज एसडीओपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह फेरबदल गडरा कांड के बाद की गई कार्रवाई का हिस्सा है। इससे पहले डीआईजी रीवा साकेत प्रकाश पांडेय, कलेक्टर अजय श्रीवास्तव और एसपी रसना ठाकुर का स्थानांतरण किया गया था। एसडीओपी अंकिता सूल्या को 3 दिन पहले आईजी कार्यालय रीवा में अटैच किया गया था। एमपी में लू गर्मी के बीच ओले बारिश। मध्य प्रदेश में हीट वेव यानी लू और तेज गर्मी के बीच ओले गिर रहे हैं, जबकि बारिश आंधी भी चल रही है। बुधवार को छिंदवाड़ा पांढुर्णा में तेज बारिश हुई और ओले गिरे। हवा इतनी तेज चली कि कुछ पेड़ गिर गए। ऐसा ही मौसम गुरुवार को भी बना रहेगा। मौसम विभाग ने आज उज्जैन ग्वालियर संभाग में लू चलने का अलर्ट जारी किया है, जबकि 17 जिलों में बारिश होने की संभावना है। गुरुवार को उज्जैन, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, शाजापुर, आगरमालवा, पन्ना, रतलाम, नीमच और मंदसौर में लू चलने का अलर्ट है। यहां तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। वहीं ग्वालियर, उज्जैन, धार, इंदौर, खंडवा, नर्मदापुरम, रीवा में रात का तापमान 25 डिग्री के पार पहुंच सकता है। इंदौर में लगातार 3 दिनों से तापमान 40 डिग्री पार।
इंदौर में लगातार 3 दिनों से दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। रातें भी काफी गर्म हैं। बीती रात न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा रहा। आज सुबह से धूप के साथ बीच बीच में हल्के बादल छाने का सिलसिला जारी है और गर्मी का असर बना हुआ है। हाउसिंग बोर्ड की सुपर कॉरिडोर प्रस्तावित योजना पर रोक। हाईकोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड की सुपर कॉरिडोर प्रस्तावित योजना पर रोक लगा दी है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भू अर्जन की धारा 5A और सेक्शन 6 को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस भूमि पर हाउसिंग बोर्ड की योजना लागू नहीं की जा सकती। बताया जा रहा है कि इस जमीन की कीमत 2000 करोड़ रुपए से अधिक है। पालाखेड़ी में लगभग 375 एकड़ जमीन पर हाउसिंग बोर्ड ने आवासीय योजना प्रस्तावित की थी, जिसमें 102 किसानों की जमीन अधिग्रहित की जानी थी। इस अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने 42 याचिकाएं दायर की थीं। 12 और 13 अप्रैल को राजघाट परियोजना के पंप का संचालन बंद रहेगा, जिससे शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 24 से 48 घंटों तक पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के निर्देश अनुसार टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा सिविल लाइन चौराहे से विट्ठल नगर टंकी तक डली 400 मिलीमीटर ग्रेविटी पाइपलाइन को 4 स्थानों पर इंटरकनेक्ट किया जाना है, जिसके लिए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड की मांग अनुसार पाइपलाइनों की मरम्मत के लिए 12 अप्रैल की सुबह 8 बजे से 13 अप्रैल की सुबह 8 बजे तक राजघाट परियोजना के पंप का संचालन बंद रखा जाएगा। ईवी के रजिस्ट्रेशन पर टैक्स में मिलेगी 100% छूट। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी ईवी 2025 को लागू कर दिया है। इसके तहत 26 मार्च 2026 तक ईवी का रजिस्ट्रेशन कराने पर लाइफ टाइम टैक्स में मोटरयान कर में 100% की छूट मिलेगी। इसका नोटिफिकेशन परिवहन विभाग ने बुधवार को जारी कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार बैटरी चलित वाहनों का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने या नवीनीकरण नया रजिस्ट्रेशन कराने पर ही शुल्क के भुगतान में छूट प्रदान की गई है। भोपाल में स्कूलों का टाइम बदला। तेज गर्मी को देखते हुए भोपाल में स्कूलों की छुट्टी का समय बदल दिया गया है। अब कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई दोपहर 12 बजे तक ही होगी। डीओ नरेंद्र अहिरवार ने बताया कि सरकारी व प्राइवेट दोनों स्कूलों के लिए ये निर्देश लागू होंगे। प्ले स्कूल भी इसमें शामिल हैं। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के समय में बदलाव नहीं किया है। गुरुवार को महावीर जयंती पर अवकाश रहेगा। शुक्रवार से यह आदेश प्रभावी होगा। अभी तक अधिकतर स्कूलों में छुट्टी दोपहर 1:30 के बाद होती थी। इंदौर मेट्रो को सीएमआरएस से मिली ओके रिपोर्ट। इंदौर मेट्रो का कॉमर्शियल रन इसी महीने होने का रास्ता साफ हो गया है। सीएमआरएस कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी की टीम ने इंदौर मेट्रो को हरी झंडी दिखाते हुए अपनी ओके रिपोर्टर दे दी है। हालांकि मेट्रो प्रबंधन की तरफ से यह अभी तक नहीं बताया गया है कि कॉमर्शियल रन कब से शुरू किया जाएगा। सरकार के सूत्रों की माने तो एमपी सरकार इस महीने ही कॉमर्शियल रन इंदौर में कराना चाहती है। मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए न्यूनतम किराया 20 रुपए तय किया गया है। महावीर जयंती पर इंदौर सराफा बाजार बंद। गुरुवार को महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव होने के कारण सराफा बाजार बंद रहेगा। इससे पहले बुधवार को सोने चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला। सोना 500 रुपए की बढ़त के साथ 19,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी भी 600 रुपए बढ़कर 92,500 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। मान्यता के लिए प्राइवेट स्कूलों से अवैध वसूली का आरोप। रतलाम में स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण व स्कूलों में कमियां को लेकर जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारी पर स्कूल संचालकों से अवैध वसूली का आरोप लगा है। अधिकारियों ने बीजेपी नेता के स्कूल जाकर उनके भाई से भी 30,000 रुपए लिए। इस बात की जानकारी बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय को लगी तो उन्होंने जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारियों की शिकायत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप व भोपाल तक कर दी। शिकायत के बाद जिला शिक्षा केंद्र में हड़कंप मच गया है। मई में होगा मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के 2 दिनी राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन बुधवार को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। इसमें मप्र कांग्रेस को विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर काम करने का लक्ष्य दिया गया है। गुजरात और मप्र में एक साथ पंचायत व शहरी मोहल्ला कमेटी गठन करने का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। इस काम को सबसे पहले मप्र में पूरा करने का भरोसा प्रदेश के नेताओं ने दिया। उज्जैन सिंहस्थ से पहले मालवा कनेक्टिविटी पर जोर। हाईवे अपग्रेडेशन। केंद्रीय मंत्री गडकरी के सामने आज धार में भी यह मुद्दा उठाएंगे सीएम मोहन यादव। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से प्रदेश के 7 ऐसे हाईवे को अपग्रेड करने की मांग रखी है जिन पर इंटरस्टेट कनेक्टिविटी के कारण ट्रैफिक दबाव काफी अधिक बढ़ता जा रहा है। मप्र सरकार ने हाल ही में
इन सभी 7 राजमार्गों के अपग्रेडेशन के प्रस्ताव भी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजे थे, लेकिन अभी तक इन्हें मंजूरी नहीं मिल सकी है। माधवगंज से बड़ा बाजार तक दुकानों के हटाए कब्जे। नगर पालिका, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने बुधवार शाम संयुक्त रूप से शहर के मेन मार्केट एरिया में दुकानों के बाहर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का अंजाम दिया। इस कार्रवाई में 20 से ज्यादा दुकानों के कब्जे हटाए गए, 25 से ज्यादा अस्थायी गुमटियां हटाई गईं, 5,000 रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूल किया गया। इस संबंध में नपा के राजस्व अधिकारी और पूर्व सीएमओ अनिल बिदुआ ने बताया कि इस कार्रवाई में नपा के राजस्व अमले के 50 से ज्यादा कर्मचारी, पुलिस विभाग के 40 से ज्यादा जवान मौजूद थे। इसके अलावा कोतवाली थाना प्रभारी, ट्रैफिक इंचार्ज के अलावा एसपी रोहित काशवाणी भी मौके पर स्थिति का जायजा लेने पहुंच गए थे। यह कार्रवाई रात 9 बजे के बाद तक चलती रही। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।